अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। नया दिन, नई सुबह, नई उम्मीदें और नए ड्रीम्स के साथ अपना दिन स्टार्ट करें पॉजिटिविटी से। जो मैं रोज़ाना कहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक दिन पहले आपको लग रहा हो कि आपके रिग्रेट्स हैं या ये चीज़ मैंने गलत कर दी, तो उसको दूसरे दिन बेहतर करने की कोशिश करें। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पे। हर बंदे को जुस्तजू होती है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हालांकि हमें ये कहा गया है कि इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, इन सब चीज़ों को, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, इन सब चीज़ों को फ़न एंड गेम्स की तरह लेना चाहिए। इस तरह नहीं कि आप अपने पे हावी कर लें कि अच्छा जी हमें ये बात किसी ने कही तो हमने यही करनी है। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने आज सोचा था मैं ज़रूर करूँगी। मैं कहीं पे थी जहाँ पे एक होटल में थी। मैं गई हुई थी लाहौर और मैं एक होटल में ठहरी हुई थी और वहाँ पे हमारे बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़ा नाम जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। क्रिकेटर रह चुके हुए हैं, बहुत कमेंट्री करते हैं, बहुत आजकल उनकी कमेंट्री हिट है। वो वहाँ ठहरे हुए थे। कहते हैं जब अल्लाह इज़्ज़त देना तो आपको भी लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए। जब आपको अल्लाह ने किसी चीज़ से नवाजा होता है या आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के कमेंट्री भी करते हैं और उसके अलावा आप एक बहुत बड़े चैनल पे एक पैनल है आपका जहां आप बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं क्रिकेटर्स पे, तो दैट मीन्स अल्लाह हैज़ गिवन यू सो मच रिस्पेक्ट, सो मच पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग। अल्लाह ने इतनी शोहरत दी आपको। बहुत मेरा दिल दुखा कि मैंने विटनेस की ये चीज़, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो भी अक्सर बैठ के हर एक का नाम लेके बात कर रहे होते हैं और वो कह भी रहे होते हैं कि यार मैनू ट्रोल भी ना कीता करो, मैनू ए भी ना कीता करो। मैं मिस्टर वसीम अकरम साहब की बात कर रही हूँ। आई एम श्योर अगर ये क्लिप उनको मिले तो मैं इस पर कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज़ मैंने ये चीज़ विटनेस की अपनी आँखों से। सो ज़ाहिर है जब आपको कोई फ़ैन्स मिलते हैं तो दे वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू। पहले ज़माने में ऑटोग्राफ्स होते थे, अब पिक्चर्स होती हैं। और आपको पता है हम क्यों, देखें मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो चले हम एक्टिंग करते हैं, अपने लिए भी कर रहे होते हैं, अपने पैशन के लिए भी करते हैं। क्रिकेट भी इंसान अपने पैशन के लिए कहते हैं, लेकिन क्रिकेट में मेहनत बड़ी होती है, जिस तरह हर काम में मेहनत होती है। और आप अर्न करते हो इज़्ज़त, आप अर्न करते हो क्योंकि आपने अच्छा खेला होता है मुल्क के लिए, आप इतना अच्छा ज़बरदस्त कर रहे होते हो। तो वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं उस होटल के, उनमें से किसी ने, और जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं लोग, जो आपके बेल बॉयज़ होते हैं और ये होते हैं, तो वो ज़ाहिर है उनका दिल चाहता है कि आपके साथ तस्वीर खिंचवाएं क्योंकि एक होटल में ठहरे हुए, तो क्या आपकी प्राइवेसी है, आपकी कौन इंटरवीन करेगा उसमें। उन्होंने इतनी बुरे तरीके से उसको डांटा, इतने बुरे तरीके से डांटा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर मैं ना देखती तो शायद मैं ये बात आज ना कर रही होती। और मैं यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं जब भी अपने शो पे बात कर रही होती तो मैं किसी का नेम ड्रॉपिंग नहीं करती। अगर मैं किसी की चीज़ विटनेस भी करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि नेम ड्रॉप करने से या नाम लेने से अगले बंदे को ज़्यादा माइलेज मिल जाती है और लोगों को लगता है कि जी हमारा नाम लेने की वजह से इनका शो शायद हाईलाइट हो जाएगा। बट क्योंकि वो हर एक का लेके अपने पैनल पे जब बैठते हैं, हर एक के ऊपर बात करते हैं, हमारे हर क्रिकेटर पे जो मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा, या उसका एटीट्यूड बुरा है, तो आई एम रियली सॉरी वसीम साहब, आपके लिए लोग वाकई दीवाने हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। इतनी बुरे तरीके से उन्होंने उसको डांटा कि खट यहाँ से, मुझे तस्वीर नहीं लेनी और तुम होते कौन हो मेरे साथ तस्वीर लेने वाले। लिटरली आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड, तो आई जस्ट विटनेस दैट। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ कि यार वो बेचारा गरीब आदमी और वो वहाँ काम करता है, उसका दिन बन जाएगा कि वो आपको प्रेज़ करता है, आपका फ़ैन है, आपके क्रिकेट का फ़ैन रहा है, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला की जो पकड़ होती है ना, वो बहुत लाठी कहते हैं ना, बड़ी बेआवाज़ होती है कि भी कभी किसी टाइम भी अल्लाह ताला ना ऐसी चीज़ को देख लें या समझ लें, अल्लाह ताला को लगे कि इस बंदे ने तकब्बुर किया है,
तकब्बुर जो है ना सीढ़ी है वो जो आपको नीचे लेके आ रही होती है, ऊपर नहीं लेके जा रही होती। जब आपने इज़्ज़त कमाई होती है, जो शोहरत कमाई होती है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे हमारे बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बदतमीज़ी भी कर जाते हैं और वो धुतकार भी देते हैं। चलें, मैं एक बात समझती हूँ कि कहीं पब्लिक में, कहीं खाना खा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तब तो हमें ना एक्टर्स को तंग करना चाहिए, किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी को जिसका ताल्लुक जो सेलिब्रिटी है या हीरो है हमारे मुल्क का, उसको आप ना तंग करें, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ आप इजाज़त ले लें। लोगों की भी बड़ी गंदी आदत होती है, छुप के कैमरा निकाल के उनकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं, पर ऐसा पूरी दुनिया में होता है। जस्ट नॉट यू गाइज, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप देखें, इंडिया में देख लें, हॉलीवुड में देख लें, कहीं भी दे आर वॉकिंग अराउंड, उनको आप कैप्चर कर रहे होते हैं, वो नहीं बुरा मानते हैं, एंड दे स्टॉप ऑल्सो। अगर आप यही देखें कि छोटे बच्चे मैं काफ़ी फ़ुटबॉल की फ़ैन हो गई हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ सारे प्लेयर्स को, तो वो उनसे जब कोई मिलने आता है, बच्चे आते हैं, तो वो रुकते हैं उनके लिए कि नहीं बच्चे बुला रहे हैं, या उनके लिए रुक के उनके साथ पिक्चर लेते हैं। हमने तो हमारी तरह ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने बच्चों को स्नब किया हुआ है मोइन खान अकेडमी में। मेरे नेफ्यू को ख़ास एक दफ़ा, मेरे तो अपने नेफ्यू को वो तस्वीर खिंचवाने गया, तो हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं जो अब नाना भी बन चुके हैं, उन्होंने कहा क्या तुमने कभी कोई सेलिब्रिटी नहीं देखा, और ऐसे करके उसको बहुत बुरी तरह डांटा, और उसने कहा मुझे सिर्फ पिक्चर चाहिए थी, बिकॉज ये उनका लव होता है, उनका प्यार होता है कि वो आपके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वसीम अकरम साहब ने बहुत बुरे तरीके से, एंड आई एम टेकिंग हिज नेम बिकॉज वो भी सबका नाम लेके बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि उनको ये मैसेज पहुंचे कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकता है कहीं छोटे मोटे टीवी पे आते हैं और वो देख रहे हैं और वो आपके बारे में बात करेंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने कहा मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ अगर मेरा मैसेज आप तक पहुँचे, आई एम श्योर आपकी एक प्राइवेट लाइफ है, आपको बुरा लगता होगा कि लोग, लेकिन उस वक्त आप वहाँ बिल्कुल अकेले खड़े हुए थे, यू वर having your cigarette and he came up to you and he wanted to take a picture with you, and आपने बहुत बुरे तरीके से, literally he had tears in his eyes and he's like मेरा तो दिल ही उठ गया बाजी, मैं तो किसी से कभी बोलूँगा ही नहीं, यहाँ पे इतने लोग ठहरते हैं आके, हम पिक्चर्स लेते हैं, हम इजाज़त लेते हैं, और कभी हमने छुप के पिक्चर नहीं ली, और इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा, और वो बिल्कुल रोने वाला हो गया कि फिर एक बंदे का ना दिल हट जाता है, फिर उनका हर एक से दिल हट जाता है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, इतनी इज़्ज़त दी है, तो आप भी दूसरों को इज़्ज़त दें और उनका ख्याल करें। इस तरह किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। वो आपके फ़ैन्स हैं, आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और ऐसा भी नहीं किसी पब्लिक प्लेस में आपको तंग करें। आप एक होटल में ठहरे हुए, होटल है, होटल के नीचे खड़े हुए पार्किंग में अगर उन्होंने आपको कह दिया है तो इसमें बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। एनीवेज़, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज जी मैंने सोचा कि हम अपनी छोटी लड़कियां जो हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स में इन हो गई हैं और बहुत काम कर रही हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, बहुत सी चीज़ों में, लेकिन पंच मारना तो लड़कियों को शुरू से शौक़ होता है कि वो पंच मारें। सबको, हमारा रोज़ दिल चाहता है हम लोगों को पंच मारें, और हमें अच्छा हमारा जो है निशाना होना चाहिए और पंच अच्छा होना चाहिए। आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आलिया सुमरो, जो कि एक बॉक्सर हैं, फीमेल फर्स्ट बॉक्सर हैं, एंड शी जस्ट वन। बैंकॉक गई थी, इन्होंने विन किया है एक बहुत ही ज़बरदस्त रैंकिंग बॉक्सिंग जो है, इन्होंने अभी रैंकिंग फाइट जो है इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया उस पर। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉक्सिंग करते करते आवाज़ भी चली गई है? नहीं। इतनी बॉक्सिंग करती हूँ कि आवाज़ ही नहीं निकल रही। हाँ, अभी मैं आपसे भी बात करती हूँ। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, और हमारे साथ आज एक बहुत ही सबके फेवरेट भाई, इनकी तो डिमांड इतनी है कि जहाँ हर वक्त इनको ढूंढना पड़ता है, या तो ये एक्टिंग में बिजी होते हैं या ये सितारे पढ़ रहे होते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राजा हैदर साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक था। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। आप तो हाथ ही नहीं आते, आपकी तो ये बस आप पहन लेते हैं और उसके बाद फिर आप गायब हो जाते हैं। मैं IMF नहीं हूँ। IMF हैं आप वैसे। और क्या चल रहा है आजकल? जी बस कुछ प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट बड़े चैनल्स के लिए कर रहा हूँ। ड्रामा वो रेगुलरली चलते रहते हैं, और बाकी ट्रैवल ब्लॉग और वो सब कुछ आपको पता है, चल रहा है वो भी चल रहा है। जी, दैट्स अमेजिंग। एंड अल्लाह का शुक्र है कि आपने अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड किया हुआ है कि आप
उसी तरह लगते हैं, हमेशा की तरह जैसे हैं वैसे। को आपने कोई ऐसी गोली खा ली कि आपने एज ही नहीं करना? हाँ, मैंने गोली खा ली। गोली खा ली है बहुत ज़रूरी है गोली। ठीक है, हम सितारों पे ज़रूर, आएंगे। ज़रूर। पहले मैं समझती हूँ कि हमारी ये बच्ची चैंपियन आई हुई है यहाँ पे, आज इससे बात करते हैं। बेटा मुझे सबसे पहले तो बताओ कि आलिया के ये बॉक्सिंग का शौक कैसे आया? पर नानो मेरे बॉक्सर थे। अच्छा। और घर में जब हिस्ट्री चल रही थी तो उन्होंने एक बार गाय को जो है वो पंच किया था, तो उनका जो स्विंग था ना वो टूट गया था। ओह। तो वो गवर्नमेंट ने उनको स्टैम्प लगाया था राइट हैंड पे कि आप ये पंच जो है वो हिट नहीं कर सकते किसी को भी। फिर जब मामा ने हिस्ट्री की तो उस वक्त मैं मैक्सिमम बहुत छोटी थी, तकरीबन मेरी एज थी 6-6.5 साल। उस वक्त मैंने ये अपनी बॉक्सिंग के लिए ज़िद की कि मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करूँगी और ये मेरा शौक़ है और ये मैं करना चाह रही हूँ। तो मम्मा ने कहा इतना प्यारा फेस है, मुक्का पड़ेगा, फेस ख़राब हो जाएगा, तुमसे कल को कोई शादी नहीं करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये खेलूँगी। जब किसी ने कोई गेम नहीं खेला, ये गेम तो हमारा फैमिली गेम है ना, तो ये मुझे खेलना चाहिए। कितनी बड़ी बात है वैसे। ये देखें बच्चों की किस तरह की आजकल की वाइज कितने बच्चे कि वो किस तरह अपनी सोच को लेके चलते हैं। वही हमारी माओं की टिपिकल बात है कि शादी कौन करेगा, शादी के बाद कोई पंच मार दे तो भी तो रखता ही है ना घर में। बिल्कुल, बिल्कुल वो पंच के लिए हम रेडी होते हैं, लेकिन जो पंच असल है जिससे उसको बहुत ज़्यादा फेमस होना है, वो पंच के लिए हम परेशान है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। शादी के बाद जो पंच मार दे वो फिर क्या बर्दाश्त कर लो बेटा, कोई बात नहीं। कितनी अच्छी बात है और कितना लड़कियों को आप इंस्पायर कर रही हो, छोटी बच्चियों को। अच्छा मुझे बताओ, ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ राइट? और आप जितनी पटीट सी छोटी सी हो, इतनी पतली दुबली, तो पंच खा लेती हो इजीली। अब तो आदत सी पड़ गई है, 12 साल हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए। तो जब स्टार्ट किया था, क्या एज थी जब स्टार्ट किया था? मैंने 7 साल की थी, 6.5-7 साल की। हाँ मुझे तो लग रहा है बहुत छोटी है अभी भी। अच्छा तो अब कितने साल हो गए? 12 साल। तो यू मस्ट बी अराउंड 13-14। नो 19 की हो? अब इनसे पूछिए कौन सी गोली खाती? अब आप बताओ आपने कौन सी बॉक्सिंग खा के इतनी जवान रह रही हो? बिल्कुल। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग कौन कराता है? ट्रेनिंग मेरे कोच है नादिर, वो अच्छा। करवाते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक जो जीत के आई हो? इतने सारे लोग होंगे, किन किन से कम्पीट करी थी आप थाईलैंड में? वहाँ पर जब स्टिल पहले जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने रमज़ान में अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर ढूंढे। अच्छा ये तो एक बन गया हुआ ना, जितने बच्चे बेचारे अचीवर्स आते हैं राजा साहब, हाँ वो अपनी मदद आप ही जा रहे होते हैं। उसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं फिर हमारी गवर्नमेंट उनको अवार्ड्स देने लग जाती है, प्राइज देने लग जाती है। या लिटरली ऐसा ही है। तो फिर जो है जब मैंने अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर्स ढूंढ के जब मैं वहाँ गई, और वो एक जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो एक छोटे से गांव के सरदार थे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, जो कि फिशरमैन होते हैं ना, माहीगीर, उनके सरदार थे। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर्स किया इस फाइट के लिए। और दैन जो है वो वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी भी थे, तो उन्होंने जब मुझे स्पॉन्सर किया, फिर जब मैं फ़ाइट जीत गई तो फिर गवर्नमेंट ने भी मतलब कि बहुत उठाया, और वो सीएम साहब ने 1 मिलियन दिए मुझे, और ये कहा कि आपको जो है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी हम आपको देंगे जो कि आप खेलेंगी। तो अब इनडायरेक्टली इतने सारे मामलात, और लोग आपको पता है ना तनकीद करना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते। बुलिंग करते हैं। जी बुलिंग करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी बातों पे डिमोटिवेट किया। जब मैं स्टार्ट लिया था तो मेरा यहाँ कट आ गया था, बॉक्सिंग में ब्लडिंग हो रही थी, तो बोला बस मुक्का लग गया ना, पता लग गया ना बॉक्सिंग किसे बोलते हैं, अब छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहीं से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, हमारे मुआशरे में ऐसा है। कोई चीज़ बच्चियां करने लग जाए तो सबसे पहले डिमोटिवेशन का सबसे पहली जो स्टेज है वो ये है, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। अच्छा मैं कहती हूँ कहना चाहिए लड़कियों को ये, फिर लड़कियां जो करके दिखाती हैं ना, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है। बिल्कुल ऐसा ही है। राज साहब ये कब सोच हमारी बदलेगी? असल में देखें, कुछ चीज़ है, मौला अली का एक कॉल है कि छोटी सोच और पाँव की मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारी सही। छोटी सोच है। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम की ओपनिंग में आपने की कि जब इज़्ज़त अल्लाह ताला दे देता, अल्लाह ताला का एक बड़ा अजीब सा निज़ाम है कि वो जब इज़्ज़त देता, कुरान में कहता है कि जब मुझे किसी को इज़्ज़त देनी है तो मैं मर्तबा या बादशाहत देता हूँ, और जब मुझे किसी को जलील करना है तब भी मर्तबा और बादशाहत देता हूँ। कहाँ जाके तोड़ता है वो। तो आपको वो रहना है, बिल्कुल नीचे रहना है। और इसमें मेरे ख्याल से कोई आजकल पूरी दुनिया में जो विमेन पावर है, गर्ल्स पावर है, उसको सोचा जाता है। पहले ज़माने में एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसने जो अभी आलिया ने की है, कि एक गांव में एक बहुत मोटा बच्चा और एक बहुत दुबला सा बच्चा, दोनों दोस्त थे और खेलते खेलते कहीं दूर चले गए, और वो मोटा बच्चा कुएं में गिर गया, अंधा कुआं जो होता है।
अब वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, उसने बड़ी कोशिश की लेकिन बिल आखिर शाम तक उसने कोशिश करके रस्सी से उसको बचा लिया। जब गांव वापस आए तो सबने बहुत मारा कि कहाँ थे, उसने कहा ये गिर गया था। उसने कहा भाई तू गिर जाता दुबले वाला, हाँ। मोटा तुझे निकालता, ये तो समझ आता उसको, मतलब तूने तू तो कैसे, बर्तन हाँ। नहीं उठा सकता। हाँ। वो बड़ी कोशिश की, वो मार खा रहे हो, कह रहा नहीं ये सच है। लास्ट पे उन्होंने एक सियाने गांव के बड़े को कहा, तो बड़े ने कहा इसने किया है। कहा कैसे किया होगा? कहा इसलिए किया होगा कि वहां इसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर पाएगा। तो वहां हिम्मत जो है ना आपके अंदर हिम्मत, होती है, बिल्कुल। सारी पावर घर वालों होती ने है। सपोर्ट किया होगा, ऑब्वियसली आपकी फैमिली गेम है तो। लेकिन मुझे ये बताओ क्या चैलेंजेस और फेस किए? चैलेंजेस ऐसे फेस किए कि जब इमेच्योर खेल रही थी तो उसमें मैं 3 बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट थी और मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मुझे कहा कि आपके पास 1 हफ्ता है, आप पासपोर्ट बनवाएं। फिर MPA MNAs के पास जाके उनसे मैंने बड़ी मुश्किलात से, क्योंकि बाबा मेरे लेबर हैं, वो कमा कर आते हैं तो हम खाते हैं, वरना हम फाका कशी करके बैठे होते हैं। तो जो है वहाँ पर MPA MNAs के पास हम गए और उन्होंने फिर जब मुझे पासपोर्ट वगैरह सब बनवा कर दिया और दैन जब मैं पासपोर्ट वगैरह दे दी उनको और वीज़े के लिए सब कुछ अप्लाई किया उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अप्लाई किया भी था या नहीं किया था। फिर जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप सेलेक्ट हो और आपकी वीज़ा वगैरह हमने करवा दी है, अच्छा। आप तैयारी करो, आपके पास आ जाएगा। अब 3 महीने से मैं तैयारी कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। सुबह घर से 5 बजे निकलती थी और ट्रेनिंग कर रही हूँ हर चीज़। और दैन जब लास्ट स्टेज आया मुझे कहा कि आप पैकिंग करो, सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा। नहीं आया? नहीं आया। मेरी रेडी होके गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने कॉल की, सब मेरा टिकट, कह रहे हैं आप नहीं जाएंगी, आपकी जगह कोई और जाएगा। ये किया आपके साथ? जी। ये किसने किया आपके साथ? ये बस बॉक्सिंग से फेडरेशन से मुतालिक कुछ लोग थे, उन्होंने किया। फिर क्या किया आपने? इसका कोई एक्शन लिया? एक्शन जब मैंने एक्शन लेने की पर्ची कोशिश, बहुत चलती है ना हमारे यहाँ, ये भी तो Always, प्रॉब्लम always। है। हर जगह तो ये प्रॉब्लम है। जो मेहनती बच्चे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, वहाँ भी पर्ची। कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, वो कहीं कुछ CSS ऑफिसर बनना चाहता है, कुछ बैठना चाहता है, वो डिज़र्व करता है, वहाँ भी पर्ची। हर जगह तो पर्ची सिस्टम चल रहा है। कब ये ख़त्म होगा मुझे नहीं समझ में आती कि अब तो खैर लोग इतना वोकल हो गए हैं इसके बारे में, आपके सामने ही बच्ची बैठी है। तो फिर आपने कोई कहीं जाके कोई कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं की, कोई वीडियो? आजकल तो बेटा वीडियो का ज़माना है, आप वीडियो पोस्ट कर दो तो आपका काम आधा हो जाता है। तो उस वक्त मैं पाकिस्तान रेंजर्स में थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अच्छा। तो उनसे जब मैंने उनको जब मैंने सब बताया, मैंने कहा ये सारी चीज़ें हैं, तो बोला उन्होंने तो हमें भी कहा था। फिर पाकिस्तान रेंजर्स के कमांडर थे, वो कॉल कर रहे थे, जो उन्होंने कॉल्स नहीं उठाई, नंबर्स बंद कर दिया अपने। ये फेडरेशन वालों ने या पॉलिटिशियंस ने? फेडरेशन वालों ने। फिर उसके बाद आप कैसे फिर आगे बढ़ी? ये चैलेंज एक पहले फेस किया, फिर नहीं गई आप? नहीं, ऐसा 3 बार ऐसा हुआ मेरे अरे साथ। अल्लाह, बार-बार बच्चे ऐसा का हुआ। देखें वही खत्म हो जाए। वो यहाँ पे। एनर्जी सारी चली जाती सारी है। एनर्जी चली गई कि मैं क्यों बॉक्सिंग कर रही हूँ, मैं कर ही क्यों रही हूँ। मतलब आप कितनी गलत बात है यार। इस तरह की आपको पता है राज साहब, इतनी बॉक्सिंग टीम्स बन गई नहीं है और फुटबॉल टीम्स हैं हमारी। लियारी में इतनी ज़बरदस्त बच्चे कर रहे हैं, वो लियारी तो लाका ही और है, वो सब टीम्स बनी हुई। लेकिन वो ये उनको एशियन गेम्स, मैं इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल ओलंपिक्स वालों को इसमें बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ कि किस तरह वो इन बच्चों को एशियन गेम्स के लिए लेके जाते हैं और इतना ज़्यादा उनको ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, उनके एक्सपेंसेस का, उनको लेके जाना। आपने कभी कोशिश की स्पेशल ओलंपिक्स वालों से कांटेक्ट करने की या कुछ? मैं बैंकॉक जाने से पहले मैंने कांटेक्ट किया था। फिर जो उनकी PA थी उन्होंने कहा हम आपको खुद कॉल करेंगे, दैन कोई कॉल ही नहीं आई। अच्छा, लेकिन वो करते हैं, इतना मुझे पता है। अब ये बैंकॉक किस तरह पहुंच गई फिर इतनी चैलेंजेस के बावजूद? बैंकॉक ऐसे पहुंची कि मैंने इमेच्योर छोड़ के प्रोफेशनल के ट्रायल्स दिए और प्रोफेशनल के ट्रायल्स में मैंने जो है इस्लामाबाद, लाहौर, लाड़काना और सखर की लड़की को बीट किया ट्रायल्स में और अपनी जगह बनाई। सही। जब अपनी जगह बनाई फिर बैंकॉक से मुझे इनविटेशन लेटर आया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द जो है वर्ल्ड गेम्स। फिर जब गेम्स हुआ फिर वहाँ पर मेरी जिसके साथ फाइट थी वो पिछले 3 साल से अपनी वेट कैटेगरी की चैंपियन और आप जीत गई? जी। चलो, और ये तो मैंने बड़ी अच्छी 45 बात है। सेकंड्स में नॉकआउट किया। क्या बात है, Wonderful, ज़बरदस्त, wonderful। बहुत ज़बरदस्त। और बेटा इसी तरह आई एम श्योर अल्लाह में आपकी मदद करता रहे और आप इसी तरह खेलती रहो, तो फिर तो आप सारे ही हमारा बिल्कुल ऐसा ही हो। जो है वो नाम मेरे ख्याल से राज साहब इन लोग बच्चों को तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए और और एक यहाँ जरूरी पे है, होना देखिए चाहिए। गवर्नमेंट को एक टैलेंट हंटर टाइप की कोई टीम बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया से जो स्पोर्ट्स हैं हमारे मुल्क में छोटे छोटे इलाकों में जाएं जहां से वो बिल्कुल। बड़े बड़े लोग डिजर्व करते हैं। अच्छा राज साहब, मुझे ये बताएं कि अब एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या एस्ट्रोलॉजी में? देखिए एस्ट्रोलॉजी मेरे बाप दादा परदादा सभी ये सब करते थे, करें। तो मैं छोटा सा था, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लिप्सोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम करते हैं। ये तो एक ब्लड के अंदर है, ये अच्छा लगता है जब आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे होते हैं। बट एक्टिंग भी डे 1 your से passion? 4th क्लास से यही कर रहा हूँ, तो इसलिए दोनों प्रोफेशन मेरे हिसाब में यही था कि दोनों लेकर चलना है राज साहब, मुझे। ये सितारों का क्या ये ईयरली चेंज हो रहे होते
होते हैं या ये मंथली हो रहे होते हैं, और हम पहले से अगर प्रिडिक्ट कोई चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा लोग सीरियस भी लेने लग जाते हैं। कैसे हैंडल करते हैं लोग? आपके गले तो नहीं पड़ जाते? आपने ये कहा था। हाँ, अक्सर खैर मैं उस तरह की पेशेंट गोइयाँ नहीं कर रहा होता जिस तरह बहुत सारे लोग बैठ के बता रहे होते हैं ये जाएगा वो आएगा। खास तौर पे अक्सर आपने देखा है क्रिकेट मैच हो रहे हैं, वो बताते कौन सी टीम जीतेगी, ये सब फेक है। बिकॉज आपके पास 12 इधर 12 उधर खिलाड़ियों के ना तो बाप का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं। आप सिर्फ फलूका मार रहे हैं कि जो अच्छी टीम है वो जीत जाएगी, दोनों में से कोई एक जीतेगा ना। अरे सितारे तो ये कह रहे थे, ये सब बकवास होती है, इसलिए मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। होता क्या है कि मैंने अक्लमंद लोगों के लिए चांद सितारों में निशानियां रखी हैं सूरह नहल में अल्लाह ताला ने कहा। ये बेसिकली जीपीएस है कि आपको सफर करना है कि जीपीएस भी तो कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है ऐसा कि आप एक नहीं है तो आजकल आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं, आपको सिर्फ पता हो कि ये अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, आपको वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो सितारे जो हैं ये आपको 80-85% तक हेल्प करते हैं। और जो आप पूछ रही मंथली ईयरली चेंज होते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पल भर में भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में उसको 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि 24 घंटे में। अच्छा चले एक काम करते हैं, हमारी एक बॉक्सर भी यहाँ बैठी है। आपका स्टार क्या है बेटा? मैंने कभी देखा ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या? कोई जरूरत ही 20 मई 2005। हाँ 20 मई 2005 अभी गुजरी है जी। माशाल्लाह, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो ये क्या हुई बच्ची? मैं अभी अच्छा इसमें यहीं से स्टार्ट कर, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। अच्छा यहाँ से ब्रेक का वक्त हो गया, जब आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले इस बच्ची का स्टार है जेमिनी। जी हाँ, नहीं जेमिनी और एरीज। एक मिनट पहले इनका आई बटन स्कैन कर लूँ क्योंकि इतनी देर में हमने ज़ाया कर दिया है। और ये इनका या इस सिस्टम में ये है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तब भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा आलिया के लिए 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। 2026 में जो मई 25 है 25 मई, वहाँ से इनकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, जिसमें ये अभी जैसे क्लास होती है A, B and C, ये B and A के मिडिल उसमें आ जाएंगी। सो 27 इनका वो टाइम होगा कि जिसमें इनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। सो अभी इनका ये बहुत गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। नॉर्मली अगर ये ग्रीन येलो एंड ब्लू ये कलर ज़्यादा वेयर करेंगी तो बहुत अच्छा है। इनके लिए पूरी डिटेल है लेकिन वो इनको हम बाद में देते हैं, क्योंकि अभी हमने करना है ज़्यादातर लोगों के बारे में वीकली हॉरोस्कोप। अच्छा अब स्टार्ट होगा यहाँ से एरीज से स्टार्ट हो रहा है। और एरीज की जितनी भी टाइमिंग इस वक्त हम देख रहे हैं, इस हफ्ते उन लोगों को ज़्यादातर जो जॉब स्विच करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो रहा है कि आपकी जॉब स्विचिंग हो सकती है। जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनकी अभी भी डिले जा रही है, यानी इस वीक में उनकी कोई शादी के इम्कानात नहीं है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके इन लॉज की तरफ से कुछ नए मसाइल वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके लिए उनको थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है जी। और ज़बान से बहुत सारे लोग उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मामूली सी तोहमत लगने का अंदेशा है, इसलिए उनको थर्सडे को बहुत ज़्यादा, जो कमिंग थर्सडे है उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के लिए उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 1 मिनट होगा और मैं आपको चुप करा दूंगी। जी आपने ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। लैंड एंड प्रॉपर्टी जो भी लोग सेल एंड बाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए टाइम अच्छा है। 75% तक एरीज वालों को सक्सेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ज़ाती तौर पे आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे और आप बड़े हर्ट होने वाले हैं इस हफ्ते कि यार ये तो अपना प्यारा था। ख़ास तौर पे लव रिलेशन वाले जो हैं उन लोगों के लिए बड़ा एक धचका लगने वाला है कि हमने बड़े अरसे से ये रिलेशन रखा है और अब ये ब्रेकअप पोजीशन पे आने वाला है। और हेल्थ के लिए आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं एरीज वाले, यानी कि 13% तक इम्प्रूव होगा। सो नेक्स्ट टॉरस है। टॉरस वाले इस हफ्ते थोड़े ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं।
हेल्थ इश्यूज जो उनके हैं, जो पहले पास्ट में चले आ रहे थे, उनमें से उनको जितने भी ओवरवेट हैं, क्योंकि यहाँ 19 डिफरेंट डेट्स हैं जिनकी कैलोरीज बर्न करना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जितने प्लानट हैं अब उनको ये अलर्ट मोड पे लेकर आए हैं कि आपका वो जो दर्द शकीका, आधे सर का दर्द, वो इस हफ्ते आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। जल्दबाजी में जितने भी आप डिसीजन ले रहे हो, जिस मुल्क में जाना चाह रहे हो, वो मुल्क का पहले आपको पता होना चाहिए कि यही आपके हिसाब में या जायचे में है कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वरना जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो वीज़ा इमिग्रेशन ईजी है उनके लिए, बे औलाद लोगों के लिए ख़ास तौर पे, टॉरस वाले जितने भी हैं, ये हफ्ता बहुत अच्छा है। खरीदो फरोख्त नहीं करनी ज़्यादा, लाइक घर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो खर्चा कर रहे हैं, पर्दे वर्दे लगाते हो, ये बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। नो प्राइज़ बॉन्ड, नो इनामी स्कीमें, क्योंकि यहाँ किसी भी जगह पे स्टार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अचानक पुराने रिलेशनशिप दोबारा से, यानी एक्स रिलेशनशिप, वो हो सकता है कि आप तक पहुँच जाएं और आप दोबारा उनके साथ ज्वाइन कर लें। इसके बाद है जेमिनी, जोजा वाले। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा जो मीडिया, सोशल मीडिया के लोग हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों के लिए एक बूस्ट नया आना शुरू हो जाएगा और अपने मुकाबिल नहीं बल्कि अपने से ऊपर वाले लोगों से पंगा लेना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इल्ज़ाम तराशियाँ और चालबाजियाँ करेंगे, इसलिए जोजा वालों को उन लोगों से जिन्होंने उनके दिल में नहीं बल्कि आस्तीन में जगह पाई है, उनसे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ तनाज़े खड़े हो सकते हैं आपकी फैमिली को लेके, वो मंगल और बुध के बीच में ही होने वाला है, और आपके दिल में जो कुछ हो रहा है, इसका मतलब कुछ नया रिलेशन शादी के से आपकी जिंदगियों में जुड़ जाएगा। जो वो शराकत का काम है वो इस हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं करना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए इस हफ्ते बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मजीद अप जाएगा। अब इसके बाद है कैंसर वाले, सरतान वाले। देखो, जितने भी स्ट्रेस आप लोगों के स्टार्स में दिखाई दे रहा है माली परेशानियों का, वो अब इस हफ्ते बहुत कम हो जाएगा। बैंक से लोन ले सकते हो आप, बड़ी आसानी से मिल जाएगा जहां से भी कर्जा ले रहे हो। लेकिन ये सोचना कि आप इन कर्जों के साथ दो स्टार्स हैं जो आपको कानूनी उलझनों में फंसा रहे हैं, सो चादर देख के ही आपको अपने भेदभाव तय करने होंगे। और आप लोग जो भी गैर शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कंट्री से प्रपोजल आने का बहुत ज़्यादा चांस बन चुका है। ये हफ्ता उसको बूस्ट करेगा, ओपनिंग करेगा, तो अच्छा है। इसमें दो चीज़ें आपको खास ख्याल रखनी पड़ेगी। वो खवातीन जो घरों पे काम करती हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस और फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मीडिया, शोबिज़, IT और जितने भी ये सलून वगैरह है, उन लोगों के लिए एक नया दौर शुरू हो जाएगा। जी, अब असद है, यानी जो लियो वाले, लियो वाले बड़े, मतलब जाहिर है इनके लिए एक वसाइल, जो पहले बहुत बुरा 2023 में काफ़ी सारी चीज़ें रुक पड़ी थी, अब वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ोडिएक में सबसे ज़्यादा अगर कोई पावर हासिल कर रहा है तो इस वक्त ये हमारे शेर वाले, असद वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, यानी साजिशें हो रही हैं पसे पर्दा, जो अभी पता चल जाएगा। ड्रीम्स इस हफ्ते जो भी आने वाले हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो आने वाले वक्त की पहले से बशारत या पता चल जाना, जिसका कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। धोखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई सवारी खरीद रहे हो या मकान दुकान खरीद रहे हो तो उसके पेपर्स की जांच पड़ताल जरूरी है, वरना आप जीरो पे आ जाओगे। ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट करेगा, क्योंकि ईगो इशू और आपके एंगर इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से। सो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ज्यादा फास्ट और मिला जुला रहेगा। वर्गो जो सुंभला वाले हैं, उन वो खुशकिस्मती के उस दरवाजे पे आ चुके हैं जिसके लिए काफ़ी अरसे से वो फेडअप थे कि पता नहीं यार हमारा कुछ होना भी है कि नहीं होना। ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत के मामला जो मियां बीवी का ताल्लुक है वो बहुत अच्छा होगा। ख़ास तौर पर जो बिल्कुल ये एंड पे पहुँचे थी तलाक वाला, वो नहीं होगा। हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वर्गों की काफ़ी टाइम से हार्ट की और बड़ी आंत के मसले जो चल रहे हैं उसके बारे में बार बार अलर्ट हो रहा है। तो आपको मरकरी बता रहा है कि रखना, कुछ चीज़ें मुलतवी हो जाएंगी, यानी जो प्लान आपने किया है 10 डेज डिले उसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ सारे प्लानेट है तो उसमें आपको ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कागजी कार्रवाई में आपको अलर्ट होना, यानी अगर कोई कोर्स करने वाले हैं, लाइसेंस लेने वाले हैं, कुछ भी आपको चाहिए, बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो ये वीक आपका बहुत फास्ट है, आपके ये सारे काम हो जाएंगे। कहीं कहीं दिल शिकनी नजर आ रही है और वो आपकी अपनी जल्दबाजी और एक्सपेक्टेशन दूसरों की वजह से होगा। इसके बाद है लिब्रा, यानी मीज़ान वाले। मीज़ान वालों को थोड़ा सा हम
हम ये एडवाइस ज़रूर करेंगे कि इस बार आप किसी एक बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप जॉब क्विट कर जाओ, स्विच कर जाओ, तो ये एक बेहतरीन हफ्ता है आप लोगों के लिए। टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो आप जहां भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो तो इस हफ्ते ज़रूर दे देना। खास तौर पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, यानी अगर रिफ्यूज़ हुए तो 100% आपके चांसेस हो जाएंगे। इन लॉज की तरफ से कोई तकाजा किया जा सकता है फाइनेंशियली, कोई हेल्प, जिसमें आपका जवाब नो होना चाहिए। लड़के के लिए भी और लड़की दोनों के लिए। देखिए वो जो भी सॉलिड हैं, जिनके पास कोई जेवर है, फर्ज करें बहुत सारे कहते हैं जेवर दे दो शादी पे जाना है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। कर्जा हसना समझ के अगर आप देंगे बाद में आपको बहुत हंसना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। और रिश्ते आपके जो हैं इस वक्त थोड़े से डेंजर जोन पे हैं, इसलिए आपको अपने शरीके हयात या दोस्तों यारों से बात करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अब आ गया स्कॉर्पियो, हमारे स्कॉर्पियो अकरब वाले। आराम से बताएं। अच्छा, इसके लिए पूरा एक सेगमेंट चलेगा। अच्छा देखिए, अकरब वाले क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से वो जो एक कोलू का बैल एक सफ़र कर रहा है, उनको लग रहा है कि वो सफ़र कर रहे हैं लेकिन वो वहीं खड़े हैं, जो उनका टारगेट था अचीव नहीं हुआ। ये पहला हफ्ता है जो जाहिर है जून 1 को भी अटैक कर रहा है, टच करेगा। इन लोगों के लिए अब हर चीज़ नई आना शुरू हो जाएगी, यानी ये वाहिद टाइम है कि इनके पास हर चीज़ के 2 ऑप्शंस होने वाले हैं। काम के हवाले से भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे कि यहाँ करना है, यहाँ करना है। अब पे स्केल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या स्केल? पे स्केल। ओह शुक्र। और अच्छा। एक बार फिर से कहेंगे पे स्केल, पे स्केल। अच्छा ठीक है, वो बढ़ने वाला है। और क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। रिलेशनशिप में इसलिए एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर आप मतलब जैसे गैर शादीशुदा हैं तो आप लोगों को जो दिखाया जाएगा वैसा वो जीवन साथी नहीं मिलेगा। और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनको बच्चों की तरफ से कोई रिश्ते तय हो जाना या उनके एग्जाम्स में कोई अचीवमेंट वो दिखाई दे रही है। और ये पहली टाइम है कि उन लोगों एग्जाम्स में अचीवमेंट आ जाए बस। और स्कॉर्पियो वालों के लिए हिजरत क्योंकि इस बार यहाँ से अब शुरू हो रही है। आप माइग्रेशन करना चाहें, ट्रैवलिंग करना चाहें तो बहुत अच्छा। कब हो रही है ट्रैवलिंग ये बता। वैसे तो मतलब ये इसी अगर वीक की आप बात करें तो ये थर्सडे से स्टार्ट है सफर और ये आप लोगों के वेडनेसडे तक ये पूरा और बहुत मुबारक रहने वाला है। तो ये अच्छा है, लेकिन बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी किसी पे भी इस वक्त ट्रस्ट करके अपने मन की बात नहीं बताएंगे, वरना बहुत बुरा बैंग होगा आपके साथ। ये सब लोगों के लिए। वो तो कब से मैंने कम कर दिया, मैं दिल की बात किसी से करती ही नहीं। सच होने की वजह से ना जितने भी स्कॉर्पियो होते तो देखें दिल के बहुत साफ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, अब वो किसी से बात ना करें, कुछ ना करें, ठीक है। मतलब इस हफ्ते अगर बात कलर्स बता दें, कोई चीज बता दें जो आप सबको बताते हैं पहनने के लिए। अच्छा देखिए, इस पूरे वीक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 चीजें हैं खास तौर पे आप लोगों को ब्लैक, ग्रे एंड रेड कलर को पहनना ही पहनना है आपको। अच्छा, पहना हुआ ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब सेजिटेरियस। ओके, सेजिटेरियस में हम आते हैं। सेजिटेरियस की एजुकेशन के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 50% यानी आधी स्कॉलरशिप मिल सकती है। मुल्क से बाहर जाने के चांसेस थोड़े से डिले हो जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी वीजाज वगैरह ले चुके हैं उन लोगों को मंगल वाले दिन अवॉइड करना है। बाकी किसी भी दिन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और मजबूरी है मंगल को सफर करना तो या समद हो और या मुकी, तो ये पढ़ने के बाद ही आप एक एक तस्वीर पढ़ लें और चले जाएं। आपकी जो सोच है इस वक्त वो डेस्टिनेशन को भी चेंज करें, यानी जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हो उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम एक और शुरू हो रहा है सेजिटेरियस वालों का। तो आप लोगों को ये डबल मौका मिल रहा है अपने आप को बढ़ाने का, तो आप लोग ये कर सकते हो। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी सी टेंशन शुरू हो रही है क्योंकि शको शुबा या आपके कोई व्हाट्सएप मैसेज पकड़े जा सकते हैं, तो ये थोड़ा मसला हो जाएगा। सेजिटेरियस हो गया। अब कैप्रिकॉर्न है। अब कैप्रिकॉर्न वालों की कामयाबी का वीक इसलिए इसको माना जाता है कि यहाँ से जो मेन प्लैनेट है वो बड़े तेजी से आगे जा रहे हैं। आप लोगों का जो पास्ट में आपकी हेल्थ के साथ हुआ, यानी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, बुखार हो गया, जख्म हो गए, अब यहाँ से एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें आपका स्पिरिचुअल जो भी एक नेचर है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली पावर है, तो आपकी यकसुई के साथ अगर आप कोई भी मराकबा कर रहे हो उसमें बड़ा फायदा होने वाला है। इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा हो रहा है, इख्तलाफात थोड़े से खत्म हो रहे हैं और लव रिलेशन आपका बूस्ट कर जाएगा। लेकिन ये अच्छा, ये बहुत मुख्तसर कर देते हैं टाइम की कमी की वजह से। और अब एक्वेरियस वाले हैं हमारे सामने। इन लोगों के लिए खास तौर पे ये बात है कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के हुजूम में से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को जो फोकस करना है वो है इस वक्त आपका करियर, जिसमें काफ़ी सर्द महरी दिखाई दे रही है। रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन ये हफ्ता आपके उन रुकावटों को वेडनेसडे से ख़त्म कर देगा। इसका मतलब है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिसमें फाइनेंस, ऑनलाइन अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो, जॉब करते हो, क्रिप्टो करेंसी करते हो, तो उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। गुफ्तगू करते हुए
हुए, ख़ास तौर पे किसी भी महफिल में जो इस हफ्ते जाने वाले हो, शादी ब्याह की किसी भी ठीक तकरीब है। में, वहाँ पे आपको बड़ा बुरी तरह से फंसाया जाएगा। Pisces। और लास्ट आ रहा है बेचारे गरीब बंदे बच्चे Pisces आप आखिर Pisces पे हैं? आते हैं। नहीं अच्छा। मैं Pisces नहीं। अच्छा, यहाँ पे कामयाबी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है माशाल्लाह। Pisces वालों की, क्योंकि इस हफ्ते आपका ये हफ्ता जितने भी ज़ोडिएक है उनमें सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट, तेज़ी से गुजरने वाला है। हाँ। इख्तलाफात के बावजूद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, नजरबद जो है वो बार बार जो प्लानट एक्स है वो अटैक कर रहा है, इसलिए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे या ऐसी जगहों पे जाते हो तो अपनी नज़र ज़रूर तुबरा लीजिएगा। औलाद कंसीव नहीं हो रही तो वो अपनी गायनी स्पेशलिस्ट से हमारी बहनें रब्ता कर सकती है। ये हफ्ता 100% उनको कंसीव करवाएगा औलाद के लिए, ठीक है ठीक जी। है। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, फैमिली आउट ऑफ फैमिली 56% मैच के साथ उनके लिए ये हफ्ता नजर आ रहा है। ठीक है। फजूल कामों से परहेज करना है, यानी कि स्क्रॉलिंग ऑलवेज ओह, जो अच्छा, भी कर doom रहे हैं scrolling उससे ना। निकलना है, ठीक। थोड़ा तख्लीकी काम करना है। सो ये ठीक है। Pisces है जी। थैंक यू सो मच जाद साहब, बहुत बहुत Welcome शुक्रिया। जी। थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया। हमारे पास टाइम कम था, अब इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर, आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच Thank बेटा, you. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अदर जो भी आपकी आने वाले मैचेस हैं जो आप करने जा रही हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी हमें सुन रहा है, ये बच्ची को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, बल्कि इन सारे बच्चों को जो अपने एंड पे कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं उनको प्लीज़ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दें, उनको हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इसी तरह ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। Welcome back once again. I have a very special guest here and मैं बहुत अरसे से I was trying to get hold of him and I wanted to interview him and I want to talk to him. मैं इनसे रमज़ान में मिली and I requested him कि please I want you to come on my show and he said एनी टाइम, आप जब बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा। एंड ही इज़ अ मल्टी टास्कर, ही इज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हम सोचते हैं, जब हम पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं या कमिश्नर्स के बारे में सोचते हैं तो हम थोड़े डर जाते हैं कि ओ इनकी तो बड़ी पर्सनैलिटी जो होगी बड़ी डेयरिंग होगी, ये होगी। बट सरप्राइजिंगली आई थिंक इज़ अ ट्रेंड सेटर। इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बीइंग इन पुलिस, बीइंग anywhere in a very high tech profession, but you can do a lot of things जो आपका passion होता है। And I think he's following that, he's fulfilling his dreams and he is a music artist, fashion designer and he is also Assistant Commissioner Karachi, Azim Bhangwar. Assalamu alaikum. Assalaam. How are you, Azim? I'm good. How are you? I'm good and thank you for coming. Thank you for having And me. you look amazing. Oh, thank you. You do too. Oh, but tell me, ये क्या? You have to describe your outfit. Oh, but can break down your outfit and how do you like? How can you tell me कि ये कितने का है, ये कितने का? आजकल आपने देखा नहीं, आजकल हर जगह ये हो रहा है. Break down your Okay. outfit. This is I'm wearing Moschino. Oh, And I okay. kept it very light. गर्मी है आजकल. बिल्कुल, बहुत This is also I think Moschino. I've had this for a while. Jordans. Okay. And a T-shirt from I think Zara maybe. Okay. Yeah. Oh, have you not boycott Zara yet? Old. You have? This is old. Oh, this is old Yeah, this because is old, अब तो yeah. अब तो Yes, boycott yes, काफी है, अब चीजें, तो काफी And I designer. like the ring also. Ah, thank you. What stone is that? I don't know. I think it's onyx. I stole it from someone. Oh, you stole it from someone. From somebody. But you do know about this कि if you wear something, उसकी vibes जो होती हैं वो बहुत different होती हैं. तो In that case, good vibes. good vibe? Good vibes. अच्छी चोरी Good की है vibes. फिर आपने, बहुत अच्छी चोरी उनको की है. पता चोरी की है. उनको बहुत पता है. अच्छी चोरी की. अच्छा आज़िम, जी. you're a mixture of everything. Yes. Every bit. तो ये कैसे हुआ? I think your mom and dad की वजह से हुआ. अच्छा. I don't know what they did, but I think growing up, the cultural, I think my mom being an architect अच्छा. and being raised in New York, and I traveled a lot. You traveled A lot. I think my जो भी बचपन की memories है मुझे वो जहाज़ की हैं. Milk वहाँ, lunches, dinners, changing मेरी वहाँ होती थी. My mom traveling all over the world, New York से London, Morocco. So you're the Egypt. lucky one then. So I think, and this cultural factor, इतना देख के बिल्कुल, बिल्कुल. and I started, I think at a young age, picking up Yes. different cultures, concept. मेरी जो palette थी, the things I eat even, they're just very different. Like I can कहीं भी adjust हो सकता हूँ. आप ठीक कहीं है. भी मुझे भेज दें, मुझे Taste buds जो हैं वो taste develop हो buds, गए मेरा हर किस्म style के. adjust हो जाएगा, मैं adjust हो जाता हूँ. अच्छा, tell me something. Do you agree because ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं,
when you're well traveled, तो आप बहुत ज़्यादा differently सोचने लग जाते हो. Definitely. Your way of thinking, your way of your perceptions, Definitely. everything changes. Is that Definitely. true? That is 120% true because आपका एक understanding हो जाती है. That I think people think अगर आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, people do not realize कि दीवार के उस साइड भी कुछ है. Yeah. पर जो नजर आ रहा है वो ही है. But when you Exactly. travel, you see different cultures. जो चीज़ आपको सही नहीं लगती, बेशक आप वो ना कर, एक टॉलरेंस लेवल भी हो जाता है. You see कि यहाँ ये एक्सेप्टेबल है, यहाँ ये, आप एक रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो. And you learn so much from a very creative point Yeah. of view, so many things. Yeah, but I think हम जो यहाँ बात करें, it's वो privileged लोग हैं जो बहुत travel करते हैं, and they can travel and they can Definitely. learn. But I tell you something, आप अपने ही शहर में रह के बिल्कुल. बहुत सी चीजें explore कर सकते हैं. Definitely. When you sit with new people, you get to know so many things and you learn a lot. Absolutely. But I'm going to learn something from you today. Vice versa. And you're going to learn something maybe from Vice something versa, definitely, yeah. from me. But the whole point is कि हमें लगे कि शायद हम बड़ी ऐसी बातें करें क्योंकि लोग तो फौरन आपको तो trolling का आप तो बहुत Oh, ज़्यादा experience है. What's new? What's new? Criticism आपको आराम से. And I'm really impressed by you. The way you are so composed and the way you take the criticism, it's so like अच्छी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि वो सीखें. I do a criticism मैंने कभी personal नहीं लिया है. मैं कभी भी, हाँ, शुरुआत में ऐसी कोई चीज़ें होती थी जो unfair थी, जो बोली जाती थी, because अगर आपको मेरे बारे में कहना, speak about me, do not use other people, do not involve them. Yeah. कोई भी For चीज़- instance, who? When they would call me a woman and make it look negative, do not insult women. If you have a problem with me, मुझे को मेरा कोई अंदाज पसंद नहीं है. But you know, indirectly बोलना, oh ये तो लड़की है, as if being a woman is bad. My mother is a woman. I'm sitting with a woman. She's hosting the show. A lot of female officers. Do not disrespect women. I do not support Absolutely, that. absolutely. Or any other gender for that matter. मुझसे मसला है, say it to me. So वो चीज़ें तंग करती थी. उसके अलावा, I never took it personally क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं, वो जो भी होए, number one, ये उनका right है. ये बोल सकते हैं. आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो, आप एक ओपन अपॉर्चुनिटी देते हो पब्लिक को कि आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले. Being in public eye was my decision. तो कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. I have to accept that. But I disagree. No, for me personally. आपको लगता होगा, जी, but जी. what I believe कि nobody has a right to say They don't, anything. They but- don't have a right. बिल्कुल. अगर हम पब्लिक में नहीं आ रहे या हम आपके लिए, हम अपने लिए भी काम कर रहे हैं और आपके लिए भी कर रहे हैं, we're bringing a show. I'm bringing a show to you. He's doing a lot for the citizens. So why do we have to But criticize? that's the thing, we need to understand that's how the world is. That's why I don't take it personally. And number two, these people, which are, and in general, they do not know me personally. They don't know you. हमें थोड़ी देर के लिए देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे. So they might have a judgment, and that is completely fine. Yeah. Bless you, but they don't know us personally. बिल्कुल, बिल्कुल. So उनकी सोच में अगर ये है वह, all good. Fair. Okay, music पहले start किया. What did you start first? I started studying first. पहले पढ़ रहा था. study तो हो गई ना. जी, but नहीं, that was उसी very वक्त- important. उसी वक्त में पैसे I had to work on the side to make money. Oh, that's amazing. So I used to write songs artists के लिए and अच्छा. जी Nicki Minaj इसमें आ जाती, Ariana And Grande. now you're coming up with the Pitbull. Yes, my second album Don't is. forget me, please. I want to won't. meet. Exclusive with you, I'll release a song. I have to, you have to make me meet them. I will. So yeah, so उधर से शुरू हुआ था songwriting and फिर record label sign हुए, albums हुए. But I was still young, 24, and I wanted to do more. And I think now I feel a bit more fulfilled क्योंकि पहले मैं अपने लिए कर रहा था. You're doing it for who? Now I do it for the public. When I work field में, this is for others. Yes. I don't really do it for much for myself. Huh. But with the second album, I'm very excited and nervous. What is in that? It is, obviously the song has Pitbull on it. And Oh I think my so far, I God. think somebody told me this morning that I'm the only Pakistani artist Yes, with Pitbull. definitely. I've never heard anybody doing it Yes, with I'm Pitbull. really excited about I've never that. seen any collaboration before that. Yeah. So this is with Pitbull and... with Pitbull Yeah. specifically, not other like और तो बहुत collaborations हुई हैं, but not with Pitbull. So right after Muharram, you'll be hearing music Acha. and yes, Oh, I'm very wow. excited. Okay, so tell me something. When you became the assistant commissioner, कितना challenging था? बहुत challenging था? Acceptance थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी. नहीं. So was it hard? Yeah, Was it hurtful? yes.
It was. It was very hurtful. How did you take it? Like a soldier. I took it like a soldier. I had no other options. Obviously, I was being challenged. But there are times आप break down होने लग जाते हो, आपका वो option एक नहीं time रखा आ था। जाता है, एक limit होती है आपकी, वो option and then you रखा- say, okay, I'm giving it up. I am not doing this. Not an option. I did not work इतना hard, इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि to be bullied or to be threatened to not do the work I came to do. And because my intentions Were pure. pure and only to serve. Now you can take everything away from me. The willing to serve my public is one thing you cannot Why take. you wanted to do that, by the way? To serve? To serve, I have yes. no idea. I really do not know what it is about assisting people. I just feel like मेरी life में वजन एक value आ जाती है. That जितना भी छोटा काम हो, it does not matter. That मेरे होने से अगर एक household या एक आदमी और एक situation किसी को मैं सहूलत दे सकता हूँ, वो बस I think just gives my life a better meaning. कि मेरे होने से it makes a difference. Now, Azim, I've noticed one thing, because obviously this is the first time I'm meeting Yeah. you personally and I'm taking your interview. But जब भी मैं आपके कोई clips देख रही थी, what I always liked about you कि मजाक उड़ाया लोगों ने जो भी बोला, it may be आपके अपने isolation में आपको pull down किया होगा, but otherwise you never stopped wearing No. what you wanted to No. wear, what you felt like doing. True. कभी भी नहीं. So ये तो बड़ी लोगों की हिम्मत बढ़ाएगी चीज़ के, you know, pull down करने की लोगों ने कोशिश की, like the way you're wearing it right now. Yeah. Half of the people won't even accept this. And that is their prerogative. Yeah. जितना उनके पास right है कुछ करने का नहीं करने का, I have the same right and that is my birthright. Yeah. As long as जब तक आप किसी को disrespect नहीं करते हो, culture को या society को, you have the full authority to express whatever it is that you want to do. अच्छा, जब आप ड्यूटी पे हो, जी. ठीक है. How many years you've been serving? Almost 5. 5 years. Almost, yeah. इसमें training भी included है. What changes did you bring? What did you see कि क्या changes आए आपके आने से? I think जो मेरा ये tenure रहा है, it has been such a roller coaster Really? that I have to really sit and go back in my head. But yes, changes are काफ़ी, it'll take us a long time. For example, जब मैं training में ही था, I remember उस वक्त मैं agriculture में था, as a trainee SO था शुरुआत में, and हमारे पास backlog था medical files का जी. और reimbursement का. जब किसी कोई service में होता है, for the people who do not know, अगर आप government service में हो और आपका spouse की death हो जाती है, God forbid, आपको कुछ पैसे मिलते हैं. जी. ये बैकलॉग चल रहा था 2011 से. 2011 से सारी फाइलें मैंने क्लियर की, अराउंड 220 की. That's so amazing. हर फाइल के 12 पेजेस थे. मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था साइन कर करके, और ये खुद करके. स्पेशल फंडिंग मंगवाई थी कि ये जो इतने लोग इतने साल इंतजार करें, इनके पैसे क्लियर करो. उसके बाद लॉज रेगुलेशन इतनी चेंजेस आई, छोटे छोटे काम तो हमेशा रहते रहे. वन ऑफ द पीपल, आई थिंक एक एक्सीडेंट हुआ था, I think I was at right place, right time. मुझे हर कोई सिक्योरिटी मेरी टीम कह रही थी, उस स्टाफ के सर आप अंदर चले, रश हो जाएगी. Could not leave that kid on the road bleeding. अस्पताल ले गए, his life is That's saved. humanity. That's not your. I mean, yeah. ये नहीं कि आपने अपनी जॉब को देखा या इसको देखा. I think that's. But that was my humanity. doing my job hours. हाँ. I mean, if you go like development के हिसाब से, Many things. so many things अगर बैठ के करें तो काफ़ी हैं on daily basis. But I think Were you a threat for anyone? Are you still a threat for anyone? a threat, no. No. I think I can be a threat. You can be a threat. Yeah, in a sense, अगर आप किसी मजलूम को या किसी को तंग कर रहे हो, I will never stand for that. I will never consent to that. At that point, I become a threat in a sense that I will disagree. I will say no in that manner. Yeah. Otherwise, threat. Otherwise, anything. You don't feel कि आपको किसी ने आपकी ही fraternity में से people started, you know, No. getting insecure. No, that's a Why fact. is this man is here? He's That trying is a to fact. beat. That no, is- क्योंकि the mindset you have, others they don't. No, this is a fact that you have said. There's a lot of insecurity in my fraternity. Yes. There is a lot of insecurity. There have been a lot of backhand attacks. Even currently, there's a lot of professional jealousy. I'm sure. And I keep saying वही बात कि there's room for everyone. Yes. नहीं तो एक post होती. There's room for everyone, and I'm somebody. I've learned to work
ये टास्क दे दें या इतना टास्क दे दें, there's room for everybody. आप दूसरे पे कम अपने काम पे फोकस करें. Absolutely. And but no, there is this backhand and very open even professional jealousy होती है. I cannot say everyone, but होती है and होती है. इधर भी होती है और है भी इस वक्त. बहुत ज़्यादा होती But है. I will bless them. I think it's a sickness. हाँ. It's an illness to be jealous and all. Yes, so it's a disease. I wish them well. I wish you guys well. It's a disease. We will continue from here. हम एक छोटा सा break लेंगे. Hazim Bakwar is with us. Don't go away. We'll be right back. Welcome back once again. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हाजिम बगवार. Your surname is such a tongue twister for me कि मैं थोड़ी देर बाद सोचती हूँ अच्छा मैं सही बोल रही हूँ. मैं 10 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस की है. So I'm really sorry. No, अगर go मैंने for it. कहीं गलत Okay, बोला. it is I a just called you twister, Hazim. yeah. Hazim, tell me something कि ये घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? घर से भाग आप घर से भाग गए थे? See, I scandalized you. I scandalized you. जी. For a second, you were shocked. आप दो घर से दफ़ा. क्यों भागे थे? क्यों? मैं उस वक्त I can't recall मेरी उम्र होगी I think 4 साल या 4 साल में आप घर से भाग गए? मैं एक दफ़ा तो घर में ही था, मॉम को नहीं मिल रहा था. अच्छा वो भी एक बच्चे करते हैं ना, चीज छुप जाते हैं और हाँ, मैं सो गया था तो दे थोड़ा मैं भाग गया हूँ, जबकि भागा नहीं था, मैं सिर्फ सो गया था. मॉम that just is आपके बारे में. But second time I think I went to the nearby store or I don't know what happened. I didn't come back. वापस ही नहीं आया मैं और वो क्यों? ढूंढने. I don't remember. I think I was 4 at that time, 4 or 5 maybe. तभी से आपने सोचा कि मैं भागता हूँ, फिर आपने कहा मैं जो भागने वाले हैं उनको पकड़ूं. हाँ, exactly ऐसा ही हुआ. एंड फिर आपने घर भी जलाया 2 दफा. वो क्यों किया आपने? Do not do that. मैं minor था. I was very young. I think घर जलाया 2 दफ़ा और उसकी मुझे 2 दफा? किस पे गुस्सा चढ़ा हुआ था ये बता दें. किसी पे नहीं. I think वो log था, उसको चिमनी में रखा था, आग नहीं जल रही थी. I don't know what happened. उसको मैंने Over here or somewhere No, else? New York. और वो मैंने साइड वुडन हाउस होते हैं, हाँ. वुड के होते हैं. तो मैंने उसको आई थिंक साइड पे रख दिया था, जल नहीं रहा था. आई डोंट नो क्या कर रहा था और पर्दा को आग लग गई. दूसरी दफ़ा कराची में ही था. आई हैड अ बैड हैबिट आग के साथ खेलने की एंड रूफ टॉप पे था मैं. आई डोंट नो व्हाट आई डिड. कोई चीज़ जला के मैंने फेंकी. नेक्स्ट थिंग आई नो आग लग गई. कबूम. बट एवरीबॉडी वाज सेफ. एवरीबॉडी वाज सेफ. एवरीबॉडी डांट कितनी पड़ी? मार बहुत पड़ी. डांट कम, हाँ, मार मैं ज़्यादा. पूछने वाली थी कि मार कभी पड़ी बचपन में? बहुत बहुत. माय मॉम इराकी हैं और there's nothing ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जिससे मुझे मार नहीं पड़ी है. हाँ, सी सबको मार पड़ती है. और ये जो लोग समझते थे कि हमारी माएँ नहीं, मारना नहीं चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, आई थिंक मार से ही बच्चा थोड़ा ठीक हो जाता है. मैंने बहुत मार खाई है मॉम से. हरकतें भी आपको पता चल गई कैसी थी. कि तो कैसी थी. बिल्कुल मार बहुत खाई है. अच्छा आज़िम, जब आप अभी भी सर्व कर रहे हो, जी. आपको क्या लगता है कि हम जो पुलिस वालों से इतनी जल्दी डर जाते हैं, हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है कि पुलिस वाले डराते भी हैं और हम डर भी जाते हैं. हम वी कांट ब्लेम एनीवन बिकॉज ऑब्वियसली डर वाला जो है फैक्टर बहुत ज़्यादा है. किस वजह से डर बैठता है और हम कहाँ लैक करते हैं पुलिस फ्रेटर्निटी में? ना पुलिस फ्रेटर्निटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट कमिश्नर, हमारा उनके साथ ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन होता है. बट दे होल्ड देयर एंटायर ऑन देयर ओन. लोग डरते क्यों? ऑब्वियसली एक तो वजह होती है, आई अंडरस्टैंड एक एलिमेंट ऑफ फियर होना चाहिए बट नॉट विद द पर्सन. लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कि हर टाइम की एक पनिशमेंट होएगी. तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, डर तभी होएगा अगर आपने कुछ गलत किया और मुझे पनिशमेंट इसकी मिलेगी. तो प्राइमरली आई थिंक दैट्स अ फैक्टर. तो ये आप लोगों ने पूरे, आपके घर ने ये जो है जिम्मा उठाया हुआ है. फादर वाज अ DIG, देन योर ब्रदर इज नाउ अ DSP. तो ये क्या है? ये सारे घर वालों को पुलिस फोर्स का इतना क्या है? बस डैड DIG थे एंड माय ब्रदर वो डैड की तरफ थोड़ा इंस्पायर्ड थे. मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो डंडे के. So how do you take out time for music, fashion and everything? To be very honest, आज तक इसका जवाब मेरे पास नहीं. I do not know कैसे टाइम. Then you must be really good time management के साथ. आप I think I work a lot. मैं काम बहुत करता हूँ. Definitely मेरी नींदें कम होती हैं, काम ज़्यादा होता है.
office में photo shoots, recording, and these I think I have energy right now. I'm young. I do also take care of myself, but ये कैसे कर लेता हूँ अभी तक I have no idea. ओके बहुत सी ख़वातीन और मर्द हजरात ये जानना चाहते होंगे कि what do you do for your skin? I really want to know that. What do you do for your skin? I don't understand. I'm sitting in front of him. कोई मेकअप नहीं हुआ हुआ. It's like flawless and glowing. Thank you. How is that possible? You have to tell me this. Yeah, don't hedge. Don't stop hedging. You have to tell me. I'll tell you. I'll tell you. I will not name the उर्दू में बताएं क्योंकि मैं हमारी बहुत products सी name आवाम नहीं सुनना करूँगा, चाहती है। products name नहीं करूँगा unless वो endorsement deal करें. ठीक है. But जो basic होता है ना, basic skin care, I really उसको routine में apply करता हूँ. जो सबसे ज़्यादा मेरा जो secret है, I हाँ. think exfoliation. Exfoliation, yes. I With in- different creams? या अब chemical होए या वो होए क्या कहते हैं, either chemical or either solid form में होए. ठीक है. But I do exfoliate the skin, my face and my body with the dead skin. ठीक And है. obviously आप shoot पे होते हैं, आप दिन में होते हैं, pollution है, and everything gets clogged up. But once आपकी जो exfoliation के बाद आपकी skin जो clean हो जाती है, फिर काम easy है. Then you just have to moisturize and maintain it. हाँ, कोई So- डॉक्टर्स इसमें हेल्प कर रहे हैं आपकी? कोई मतलब डॉक्टर्स के पास कोई हाइड्रा फेशियल्स और To be एनीथिंग? very honest, no. नॉट एट ऑल? No. आपको तो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स बुलाते होंगे yes. कि आ जाएं प्लीज. But वही I would never मैंने ऐसी कोई चीज़ जैसे अभी भी आप जब पूछ रही थी मैं आपको कह रहा था I will not take the name. या I always need to stand behind what I do. कि अगर इतने followers हैं watch करते हैं, so if I किसी चीज़ का नाम लेता हूँ, by all means I'm using it, I support it. उसके अलावा नहीं होता. I do not have a dermatologist. I यू really नो don't. एक दफ़ा मैंने आपके पोस्ट के नीचे कहीं देखा था किसी ने कहा ये डिम्पल भी आपने सर्जरी से करवाया है. यू नीड टू क्लैरिफाई दैट. Dimple अपने हैं. Dimple ये अपने family में है. My brother has them too. मेरे अच्छा. छोटे भाई को उसको भी dimples हैं. We have dimples in the family. ओके सो अब मुझे अब ये बताएं कि ये जो नया एल्बम आने वाला जी. है पिटबुल वाला, जी. आई वांट टू नो, मैं बहुत इंट्रीग्ड हूँ उसके बारे में कि व्हाट इज इट्स गोइंग टू बी. यू हैव रिटन द सॉन्ग्स? Yes. ओह दैट्स Yes. नाइस एंड यू सिंगिंग आल्सो. Yes. थोड़ा सा हो जाए. I can tell you a couple of lines. आपको ये सरप्राइज दे सकता हूँ. गाने में असिस्टेंट कमिश्नर का जिक्र किया गया है. अच्छा. तो मैंने हाँ गाने पे जिसमें पिटबुल है मेरे साथ हाँ असिस्टेंट कमिश्नर का जिक्र किया गया है. It's a very एक लाइन थोड़ी सी 2-3 लाइनें. I'll be your assistant commissioner tonight. Oh, I'll be your assistant commissioner tonight. Whatever you like. अच्छा ये मैं आपको बता दूं ये बड़ा कोई वो हो जाएगा डबल. आपको पता है हमारे जी. यहाँ डबल मीनिंग तो बहुत No, जल्दी the song चीज़ has double meaning. I'll be very honest. As an The artist, song is about double. double meaning. In a sense, आप जब भी गाना लिखते हैं आपकी ends open होनी चाहिए कि जो listener है हाँ. वो अपने perspective में ले लें. Oh. अगर आप plain सामने रख देते हैं कोई चीज़ black को So black. you're just putting a riddle for them. Yes, and it's now their job. आप किस तरीके में लें इसको आप ऐसे ले जाएं as a listener. हाँ. जैसे कि आप कोई हॉरर या थ्रिलर फिल्म देखते हैं उसकी एंड में अगर ओपन एंड हाँ. होती है ना यू लीव इट टू द पब्लिक कि उसकी एंडिंग अब खुद थोड़ा करें. द सॉन्ग एंड द एल्बम कुछ हद तक इस फॉर्मेट पे है. इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम बिकॉज अब इसके अंदर काफ़ी अरबिक और पाकिस्तानी है. इन्फ्लुएंसेस भी हैं थोड़े विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल. द सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी fun and exciting and मुझे लगता है I think the public will enjoy it. Are you bringing any fashion line or something? Yes. I knew it. See, Yes. I can. You got me. It has been in work for maybe 6 months, but मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता हूँ very half-heartedly कि ये लें अपना नाम लगा दिया. No, उसका full concept in detail, longevity, sustainability, style, fashion, everything. It's in work. Definitely, clothing line is in work. Maybe I don't know what time you're expecting. Maybe next year के end में. But अभी इतना busy schedule चल रहा है, so उसको What changes are you bringing as an assistant commissioner? a lot of changes. Currently, obviously, I'm working. What's in pipeline? Abdullah Harun Road is in pipelines. It's under work in development. ठीक है. हम जब development की बात करते हैं हर चीज़ अब 2 phases में है. First हर चीज़ repair होनी चाहिए. तो कोई भी जो model roads अब बनाने जा रहे हैं कमिश्नर अभी जो currently हैं
and obviously me being the focal person for Abdullah Harun Road. सिर्फ अब्दुल्ला हारून? No, और भी हैं. Total I think 7 to तो 11 ये हैं. इस साइड के बारे में भी सोचें प्लीज। 7 to 11 हैं. अच्छा 7 to 11 मॉडल रोड्स हैं और भी इसमें साइड प्रोजेक्ट्स भी हैं. नहीं, जहाँ हमारे जी, एरिया जी, में जी. भी आ जाएं प्लीज। काफ़ी बहुत एरिया रोडों से तंग आए हैं। काफ़ी एरियाज में. एंड मॉडल रोड मीन्स कि हर एंगल से जहाँ आपका रिपेयर भी है, कर्व ब्लॉक भी, मैन होल भी, प्लांटेशन उसी के हिसाब से, थीम वाइज, ट्रैफिक लाइट्स, वायरिंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड. Phase 1, Phase 2 is the beautification, which I really enjoy. And अभी तो अब्दुल्ला हारून रोड पे है फोकस एट द मोमेंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट. बाकी और भी हैं. अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी लोगों ने आपको ब्राइब करने की कोशिश की? जी शुरुआत में. शुरुआत में ब्राइब किया? How did you deal with that? No. Or you said no to that? No, yeah. It was very easy task. देख लें, जी. लोग सुन रहे हैं. सुन रहे अगर you're very confident कि Very आपने confident. कभी रिश्वत के ऊपर हाँ नहीं की? Which camera do I look at? This is your The- camera. Never happened and never going to happen. There's not enough they can give me. Oh really? Never. किन चीज़ों पे रिश्वत के लिए ऑफर आती थी? When I शुरुआत में जब मैं प्रोजेक्ट जो ऑपरेशंस करता था, एंटी इंक्रोचमेंट, आपको चीज़ें हटानी है, ये गैर कानूनी इंक्रोचमेंट हो रही है, प्राइस चेकिंग पे, तो ये आ जाते थे शुरुआत में विद ऑफर्स. एंड आई कैन अच्छा. वेरी ओपनली इवन टेल यू, जब मैंने बड़ी शरीना मार्केट नॉर्थ नाज़ाबाद में, Oh. इट्स अ बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जब मैंने इंक्रोचमेंट हटाई थी, इट केम विद समथिंग. हैदरी, Oh. हारून, तो जब रमज़ान से पहले मैंने पूरी ये खाली और बंद करवा दी थी और सबसे एफिडेविट है नहीं, मेरे आपने पास. क्या बाहर जो बेचारे खड़े थे उनको भी नो बंद नो नो करा अंदर दिया? पाबंद तो अंदर वालों को किया था. हाँ यही मैं कहने वाली थी अंदर कि- वाले बाहर को अलाउ करते हैं अच्छा, टू अच्छा, मेक ठीक, एक्स्ट्रा. ठीक. तो फंस तो अंदर वाले जाते हैं. हाँ. वो तो कहीं भी जा सकते हैं. प्राइस चेकिंग के हवाले से एवरीथिंग शुरुआत में आई थी. एंड आई वाज वेरी स्मार्ट टू लेट माय सीनियर्स नो कि सर ये अब ऑपरेशन मुझे हर हाल में करना है. क्यों करना है? अगर ये नहीं किया, ये बात हुई कोई है. प्रेशर आया? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं आया. प्रेशर कभी नहीं आया. ये सेंट्रल में था. सरताहा सलीम डीसी माशाल्लाह से भी वो सेंट्रल में ही हैं. आई बिन विद 2 DCs एंड 2 कमिश्नर्स. माशाल्लाह से कभी भी मेरे ऊपर ना गवर्नमेंट का प्रेशर आया, ना पॉलिटिकल प्रेशर आया. उल्टा तो ये कह दिया जाता था पूरा क्लियर करके आना, पूरा ख़त्म करके आना ऑपरेशन. सही. अच्छा people started you know comparing you and बिलावल साहब के साथ बहुत ज़्यादा, that you know he looks like him and you know एक ही जैसी personality है. कैसा लगता था? I think it is a compliment. It's a compliment. It's a compliment. I think Sablal He's a is, very good looking man and a very graceful man. I mean, for his age, what he has done, and let's be honest, जो उनका जो काम है वो अपनी जगह पे, what that man has endured Yes. at a personal level, and to be standing and still doing it and carrying Yes. the legacy is remarkable. And एक तो आप हर किसी को खुश कर ही नहीं सकते हैं. नहीं कर So there are a lot of naysayers. That is fine, but what he's doing at this age, and to be honest, it's not an easy task. It's not an easy task. We It think is it not. is. No, it is no, not. no. There's no amount of success इस दुनिया में, accolades या finance that can undo what has been done. और फिर भी खड़े होके to carry on with the legacy Yes. is remarkable, and it's a very impressive And then thing. you see हम लोग तो बहुत जल्दी जो है वो जज करना, Yeah. क्रिटिसाइज करना, वो जो गलत है उसको करें, क्रिटिसाइज जी. बिल्कुल करें. But I'd really not like one thing that whenever he's okay, एक उनका है flaw कि वो he cannot properly converse in Urdu, which is fine. And the way he does his speeches in English या वो बात करते हैं, I don't think so कि हमें हर चीज़ पे criticize But you have to understand. and trolling. In all honesty, let's be fair. पाकिस्तान में किसी भी ऑफिसर को ले लें जो let's say born, bred, studied here, उसको लंदन ले जाके वही बोले स्पीच करें, वो नहीं कर सकता. But what Sablal has done, is जी, doing. yes. The fact, even with all this, he's pushing forward. ऐसी कौन Even सी- you for that matter, मतलब people, अब यहाँ पे हम एक Yeah. छोटा सा ब्रेक लेंगे. The conversation is getting really interesting for me. वापस आएंगे और भी मजे की बातें करेंगे. Stay with us.
वेलकम बैक वंस अगेन वी हैव हाजिम बगवार हियर एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बहुत लोग पूछना चाहते होंगे, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? यस, Oh, this question. शादी कब करनी है आपने, शादी कब होगी? This question कभी पुराना नहीं होता, right? हाँ, It's ये कभी नहीं होगा, until unless you always get married. trending. When am I getting married? No time soon. Why? I'm young अभी. I'm young. मेरी उम्र ही क्या है? हाँ. I'm young. I'm so busy working. What kind of a girl you want? Somebody who can understand मेरा schedule and who can laugh. Who can laugh? Be humorous, funny. Oh, because life is you serious. want a funny girl Yeah, life is so serious. You need your partner जिसके साथ हंस सके, मजाक कर जिससे सके. आपकी एक chemistry ये हो Exactly. कि she is also as fun as you Yeah. are. So कोई बहुत मजे की जो हंसने वाली लड़की हो, Yeah. जो हंसती रहे, ऐसी ही वाइब होनी चाहिए ना? Yeah, definitely. So force नहीं करते घर वाले, you're the oldest son? No. No? No. अब हमारी फैमिली को कॉन्सेप्ट नहीं कि अच्छा, ये भी तो ट्रोलिंग बहुत होती होगी ना, इनकी कहाँ शादी होगी, ये वो जो आपको पता है, हाँ, हाँ। ओरिएंटेशन पे बहुत ज्यादा डाउट किया जा रहा होता है. टेंशन नहीं ले, हो जाएगी. जब होगी I'll announce it. I'll come on this show and announce it. Don't worry about it. Yes, you have to actually. Yes, I will. So no plans? No Have you plans. dated anyone? Yes. You have. Yes. कभी दिल टूटा है आपका? हाँ. कैसे टूटा? Like आपने तोड़ा या किसी और ने तोड़ा? किसी और ने तोड़ा. अच्छा. Are you okay with that? Did Yeah. you take it like very composedly? उस वक्त तो नहीं, obviously उस वक्त आप तकलीफ में होते हो and you know woe is me, मेरे साथ ये हो गया. रोना धोना. रोना धोना नहीं हुआ था. अच्छा. रोना धोना नहीं हुआ था. But it's part of the situation. But उन वक्तों में I think How many hearts did you break? intentionally Intentionally. एक भी नहीं. Unintentionally? बहुत. बहुत ज़्यादा. And आपका एक दफ़ा दिल टूटा या दो दफ़ा? एक दफ़ा. And you never fell in. You never fall again. I did. Oh, you did? Yeah. So how many times you fell in love? Like once, twice? उस वक्त So I'm trying to egg you on. I want उस to वक्त know. लगता था obviously it's love and all, but Infatuation. it could be a lot of things. आप किसी के साथ ना वक्त गुजारते हो, you start feeling कि आपके साथ love है, this and हाँ. that. Only बाद में आपको पता चलता है कि was it manipulation, was it just comfort, was it this? वो Yes, बाद you- में. बिल्कुल ठीक. But अगर आप पूछे how many times have I been in love? Maybe once. Once. एक ही दफ़ा प्यार होता है, फिर होता है इश्क. इश्क हुआ नहीं अभी तक. इश्क इश्क नहीं हुआ, ठीक नहीं, है. इश्क हुआ है. इश्क हुआ इश्क, था. इश्क, ओहो, सो ये आज की हेडलाइन होगी कि आज़िम भंगवार को इश्क हुआ था और दो दफ़ा, एक दफ़ा लव हुआ था, एक दफ़ा I don't इन्फैचुएशन. know the difference, but हाँ, इन्हीं में. इश्क महसूस होता है. अच्छा, हाँ, महसूस होने वाला. लव तो आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है. महसूस होने वाला, महसूस होने बिल्कुल. वाला. You felt it. Yes. You felt it. Okay. So I have got such really nice मज़े के rapid fire questions for you. Okay. So ready. Okay. Are you ready? I'm ready. Okay. What's your favorite cheesy joke? Cheesy Joe. Cheesy joke. I do not know. Okay. I do not know. If you could have any superpower, what would it be? To be invisible. To be invisible. You like me, right? You like me. Yeah. मैं भी invisible होना चाहती हूँ. So nobody बस. can see me for a little while. Okay. What's the weirdest thing you've ever Googled? The weirdest thing I've ever Googled is Oh, that's something. a puppy diarrhea. I had a puppy and I had to see Oh, puppy diarrhea. how, yeah, what it looks like if it's dangerous. Yeah. Oh, God. I think that's the weird thing I've Googled. But I think ये अच्छी knowledge के लिए भी है Yeah. कि if you have a puppy. Okay. Oh, you like dogs. You I have love pets. animals. I have 3 dogs. Yeah. Oh, wow. Okay. If you could invent a holiday, what would you celebrate? I would celebrate being offline. Being offline? Offline Okay. is a new luxury to be disconnected from all social media. Okay. Yeah. What's your favorite way to waste time? How do you waste your time? I wouldn't call it wasting, but being in the pool. Oh, the you like ocean. swimming? I love swimming. So in the or anything Okay. to do with the ocean, yeah. What's the most embarrassing thing that's ever happened to you? So many things. I think the most embarrassing thing that ever happened to me was I was new in Pakistan और assistant commissioner था और मेरा interview हो रहा था. This man asked me आपके इसमें ग्रामी and I thought he was talking about my weight कि आप कितने ग्राम के हो and it was on national TV and my seniors watched it and I think that was embarrassing. Okay. If you get a chance to be a prime minister for 2 days, what will you do?
I can't answer that. I don't know. That is such a different job than what I do. I'm just an assistant. मैं एक assistant commissioner But हूँ। as a citizen, इतनी if you बड़ी get a चीज़- chance Yeah. कि अच्छा ये चीज आपको change करनी है, तो आप क्या change करेंगे? I will make philanthropy a law. Okay. Okay, everybody has to do something philanthropic हाँ. every Okay. day or in their tenure. एंड ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे गटर और ये सब जी। चीज़ें हैं, ये पंजाब साइड पे क्यों नहीं है? हमारे यहाँ क्यों नहीं काम हो रहा? हमारे यहाँ I think people wait जब तक complain आए या कुछ situation ठीक हो, है। initiative कम लिया जाता है. And Okay. I think अभी तो thank God I'm with a अभी जो हमारे commissioner हैं Sir Syed Hassan Naqvi, he is the one who points things out and sends it to us. ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों है. ये Okay. initiative ऐसे कम लिया जाता है. Back to the questions. If you could go anywhere in the world right now, where would you go? I would like to go to Kenya right now. Kenya. Okay. What's your favorite travel memory? Travel memory would be, there's so many, anything with my sister, she's funny. What's Japan the, with my sister, yeah. Okay. What's the most adventurous thing you've ever done? Scuba dive in Scuba Mexico. diving. Okay. Okay. How do you relax? What's your favorite kind of relaxation? Book, a thriller book or a horror movie, believe it or not. Horror movie मुझे पसंद है, मुझे relax करती है, I don't know why. Or the ocean, Okay. Beach or mountains? beach, Okay. Movie or series? series, Singing or dancing? singing, Okay. अभी मैं अब गाना सुनूंगी. Instagram or TikTok? Instagram, Okay. Desi food या Chinese food? Daisy, Long drive or flight trip? flight trip, Swimming or skating? swimming, For sure. obviously, Phone call or text? phone call, Piano या keyboard? neither, Neither. Okay. Cat या parrot or dog? dog or a cat. Okay. Favorite city? At the moment, Barcelona. In Pakistan. Oh, Karachi. by all means, Karachi. yeah. प्यार या पैसा? प्यार, प्यार. I think it's पैसा also. प्यार. जितना सोच के बोला है ना, तो पैसा भी No, I है. have to be honest. Yeah. क्योंकि Okay. ये कल आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं, so I have to be आपकी honest. पसंदीदा डिश हो गया. Okay. Facebook या Insta? Insta. Favorite season? Ooh, the 100. किस चीज से डर लगता है? थप्पड़ के अलावा. किस चीज़ से डर लगता है? Oh, you're a police officer, तो आपने तो ये लाइन Assistant बहुत commissioner, दफा. मेरे भाई पुलिस, I'm an assistant commissioner. हाँ, Yeah, so yeah. assistant Yeah. commissioner, yes. किस चीज़ से डर लगता है? किस चीज़ से डर लगता है? काफ़ी चीज़ों से, but अपने आप से. Why? Why In a is that? sense, if you are not stable, Obviously. you can do a lot of, you can make a lot of, आप काफ़ी गलतियाँ कर सकते हो, किसी और को तकलीफ दे सकते हो. आप हमेशा अपने right mind frame में नहीं होते हो. बिल्कुल. कभी-कभी obviously आप emotional हो जाते हो या आप भी traumatized. And I think being in our position, हम इतना openly किसी को नहीं जाके बता सकते मेरे पास ये मसले. But हर कोई, you know, we are dealing with something or the Yeah. other. And not being able to deal with that, express that, कभी Okay. backfire करता है. What's your biggest pet peeve? People making that clicky sound when they chew gums. What skill you would like to learn? Ooh, violin. Violin. Yeah. Okay. What's a fun fact about you that most people don't know? I do not like chocolates. Oh, you don't like I chocolates? do not like chocolate. I've not had one maybe in 12 years. You it's- never liked chocolates? It's just not my palate. It's sweet It's sugar. not your palate? Sugar is not my palate, so especially hot chocolate. Any chocolate is just no. What's your favorite thing about your friends? My favorite thing about my friends is they treat me normal. Okay, best friends or close friends? All. Okay. To them, I'm just. Do you awesome. believe in best friends? The word best friend. Yeah. You do. Okay. If you could be any animal, what would you be? A fish. A fish. I'll be Why? a flounder, so I can just be in the ocean. Okay. And last, what's your favorite season? The 100. The 100 is my favorite season. The seasons. Oh, season. Ooh, fall. Winter or fall? Fall. Winter. Okay, you like winter. I like winter. I'm a winter baby. Okay. So, हमने बड़े मजे का आपने rapid fire किया. Thank you so much. Thank you. Any plans getting into acting? I'm not really, मैं actor तो हूँ नहीं, but yeah, I know there's a lot of speculation and काफी offers Yeah. आ रही हैं, which I'm really grateful for, but I don't think मैं ऐसे कोई role करूँगा या ऐसे
कुछ करूँगा. So you want to be behind the cameras? No, in front of the camera, but it needs to be something flavorful. Flavorful. I need to like the character. What do you want to change in Pakistani industry? Budgeting. Okay. I want Budgeting? budgeting. We need more budget. We have potential. Yeah, potential है, talent है, but कहीं ना कहीं there's like I think either sponsorships or something or the other. There's not enough budgeting. What's next? What's on your agenda? With What's on your as an bucket list? assistant commissioner, a lot of development ka kaam and some surprises. As a musician, new album. As maybe a designer, a clothing line, and a lot. What's one thing you really want to do but you're not getting time? आपकी bucket list में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक टिक नहीं लगा? ऐसी तरह से start हो गई है. Maybe a book that I want to read. And शादी. And शादी for sure. मैं आपकी शादी तो करवा के रहूँगी. I think I'm going to do that. I think half of them, if not my direct family, but other overall family, बड़े खुश हो गए होंगे. बड़े खुश हो रहे होंगे. Thank you so much, Thank you, Azim. thank you you. so much for coming. It was a pleasure to have you on my Like, show. thank you for And I having had a me. lovely time. Thank you you. so much. Any message for your viewers, and then you're singing a song for us. Okay, now I'm singing a song. Stay happy, be brave, do what you need to do, and हमेशा assist करें दूसरों को. आप भी खुश रखें अपने आप को और कोशिश करें दूसरों को भी खुश रखें आप. Thank you so much. Thank you so much, guys, for watching us. Inshallah, कल एक नए show के साथ आएंगे. And over to you, Hazim. What song are you singing? It has to be Pakistani. I can't. I'm under a contract. छोटा सा कोई गाना. Under a contract. Or you can't sing anywhere. Do it. 2 lines. I'll be your assistant commissioner tonight. ऐसे थोड़ा सा वो जरा I music can't के give that साथ. away. I can't give that away. Don't sing this one. Sing Oh, any other song. Any song you like, Pakistani She's got song. me on the spot. Yeah, I will. Anything. Dil Dil. I will. Oh yeah, Dil Dil Pakistan. तो गा के I want to hear cannot the sing. वही vocals. तो contract by I cannot Oh sing. my God, you फंसे हुए can't हैं sing. Chal, thank you so much Thank for you for coming having me. Thank and you so inshallah much. we'll see you soon. तो Inshallah. बहुत ख्याल रखिएगा. कल मिलेंगे. खुदा हाफिज़.